अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, आज हम मज़ेदार सी कड़ी पकौड़ा रेसिपी बनाने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 1 कप बेसन लिया है। ये मैंने जो है दही का पानी, जिसको दही का छाछ भी कहते हैं, वो यूज़ किया है करूँगी मैं। और उसी के साथ मैंने ये 1 पाव दही इस्तेमाल करने के लिए रखा है। फिर उसके बाद हम इसमें 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टेबल स्पून पिसी हुई लाल कश्मीरी मिर्च हम इसमें डालेंगे। सॉल्ट टू टेस्ट यूज़ करेंगे हम। एक टीस्पून हम इसमें गरम मसाला पाउडर यूज़ करेंगे। अब हम इसको मिक्स करना स्टार्ट करेंगे। ये दही का जो छाछ होती है दही की, वो हम इससे बेसन को हम मिक्स करेंगे। फिर साथ ही साथ हम इसमें दही भी ऐड करेंगे। और दही जितना कहते हैं खट्टा होता है, उतनी ही ज़्यादा मज़ेदार सी कड़ी तैयार होती है। हम इसको फेंटते भी जाएंगे। बहुत अच्छी तरीके से हम इसको विस्क करेंगे। हमने इसको सही तरीके से विस्क कर लिया है, फेंट लिया है। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। 1 कप हमने बेसन यूज़ किया है। करीब मैंने इसमें दही डाला है और बाकी आधा किलो के करीब हमने इसमें ये जो दही का पानी है, जिसको दही की छाछ कहते हैं, वो हम इसमें ऐड करेंगे। ये देखिए, इसमें मैंने पुदीना ऐड किया है थोड़ा सा, और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर ऐड किया है मैंने 1 टीस्पून। जितना ये दही की छाछ है, मैं इसमें मिक्स करती जाऊंगी और सही से इसको फेंटती जाऊंगी कड़ी को, ताकि सही तरीके से फेंट जाए। दोनों चीज़ें एक साथ एक पेस्ट की तरह रेडी हो जाएं। दही और बेसन को हमने फेंटा सही से। उसके बाद हमने इस बोल में से हमने इसको पतीली में ट्रांसफ़र किया। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे और सही से पकाएंगे। जी, तो हमने नाज़रीन ये हमने बेसन को सही से गाढ़ा होने तक पका लिया है अच्छी तरीके से, चूल्हे पे हल्की आंच करके। अब हम पकोड़ों की तरफ आ जाते हैं। अभी भी हम इसकी आंच हल्की रखेंगे और इसको धीमी आंच पे पकता रहने देगा। और अब हम अपने पकोड़ों की तैयारी करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ये मैंने बेसन ले लिया है 1 पाव के करीब। 2 से 3 मैंने इसमें प्याज ली है, हरी मिर्चें काटी हैं 4 से 5, थोड़ी सी हरी प्याज काटी है। ये हमने थोड़ा सा पुदीना लिया है। ये सब चीज़ें हमने इसमें ऐड कर ली। अब हम मसालों की तरफ आ जाते हैं। 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 से 2 टीस्पून हमने इसमें लाल कुटी हुई मिर्चें डाल दी हैं। और सॉल्ट टू टेस्ट हम यूज़ करेंगे।
इन सब चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे सही तरीके से और फिर हम पकोड़े फ्राई करने स्टार्ट कर देंगे। बेसन को हमें ज़्यादा पतला नहीं करना है ताकि जो है पकोड़े टूटे नहीं, गाढ़ा गाढ़ा ही रखेंगे। अब हम इसको सही से मिक्स कर लेंगे और फिर पकोड़े फ्राई करेंगे हम। अब हम पकोड़े तलना स्टार्ट कर रहे हैं। छोटे छोटे एक साइज़ के हम पकोड़े इसमें डालना स्टार्ट करेंगे और धीमी आंच पे हम इनको फ्राई करेंगे ताकि ये हमारे सही से पूरे पकोड़े फ्राई हों, खाली ऊपर ऊपर से ना रेडी हो, अंदर से भी सही तरीके से तैयार हो। ये हमारे पकोड़े रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको कढ़ी में डालेंगे और उसके बाद हम भगार की तैयारी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम थोड़े से सादे खाने के लिए हमने रोके हैं। अब हम इसमें भगार डालेंगे। एक टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। ये बड़ी वाली साबुत लाल मिर्चें थी, मैंने उनके 3 पीस कर लिए हैं। ये वाली साबुत 4 से 5 लाल मिर्चें, ये 2 हरी मिर्चें, कड़ी पत्ता, साबुत ज़ीरा, वन टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1 टीस्पून 2 टीस्पून लाल पिसी हुई मिर्च है। अब हम इसको मिक्स करेंगे, उसके बाद हम इसको कढ़ी में भगार लगा देंगे। सही से सारे मसाले इसमें भून लिए हैं। अब हम इसको कढ़ी में भगार लगा देंगे। ये हमारी ढाबा स्टाइल कढ़ी रेडी हो गई है। ये मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल कढ़ी रेडी हो चुकी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी रेसिपी को लाइक करें और शेयर करना नहीं भूलिएगा। इस कढ़ी के साथ मैंने मज़ेदार से ज़ीरा राइस रेडी किए हैं। अब गरम गरम जो है राइस के साथ हम ये कढ़ी जो है टेस्ट करते हैं। तब तक के लिए मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।